पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा और अब हम लोग देखेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट हमारा है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है और 5 में भी आ सकता है। यानी आपके बोर्ड के किसी भी कवरेज को आप देख सकते हैं। अब इसमें क्यों हमने इस एक्सपेरिमेंट को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इस चीज को प्रूव करना है। पिछले हमने ग्रिफिथ वाला देखा था तो उसमें भी हमें यही प्रूव करना था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें हमें क्या करना है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल करने के लिए इन्होंने क्या किया, हर्शी एंड चेज ने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, बैक्टीरिया और एक वायरस लिया इन्होंने, और इस वायरस का जो नाम था वो है T2 बैक्टीरियोफाज। तो इसको हम देखते हैं, T2 बैक्टीरियोफाज, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफाज। ये T2 बैक्टीरियोफाज जो है इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं। T2 बैक्टीरियोफाज जैसे हम लोग कहते हैं ना गंगा जी में पानी कभी खराब नहीं होता है, वो इसी बैक्टीरियोफाज की वजह से खराब नहीं होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए ये इस तरीके से कुछ होता है। इसमें ये जो आपका है ये हेड है, ठीक है, यहाँ डीएनए आपका है। ये जो चीज है ये प्रोटीन से बनी है। अब आपको पता है प्रोटीन में सल्फर होता है, इसका अभी काम आएगा आपको। और ये आपका डीएनए है, ये आपका टेल फाइबर्स है, ये आप बनाएंगे एग्जाम में, ठीक है, ये मिडिल पीस है। तो आपका ये जो टेल फाइबर्स है ये बेसिकली काम करता है अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। तो अगर गंगा जी का पानी खराब नहीं होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को मार देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका है T2 बैक्टीरियोफाज ये क्या करेगा, हर्शी एंड चेज ने क्या किया कि इस T2 बैक्टीरियोफाज को इन्होंने लेबलिंग की, ठीक है, ये जो प्रोटीन था उसको लेबल किया S35 से, और ये जो डीएनए है इसको लेबल किया P32 से। ये क्या है, ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि जो हर्शी एंड चेज ने लेबल किया था T2 बैक्टीरियोफाज को, जो बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा वो किससे लेबल किया, तो इन्होंने सल्फर 35 और फास्फोरस 32 से लेबलिंग किया, ठीक है। अब इसको लेबल करने के बाद क्या किया, इन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन मतलब किस तरह से वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसको मार देता है और अपनी कॉपीज बना देता है, इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, इसमें क्या हुआ, इन्होंने हर्शी एंड चेज ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया और इन 2 टेस्ट ट्यूब में एक में इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको अभी बताया कि रेडियो एक्टिव लेबलिंग करेंगे। एक में इन्होंने सल्फर 35, ये क्या है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सुपरनेटेड और ये है पेलेट, सेम थिंग इन द अदर ऑल्सो। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, दूसरे में इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए था उसको लेबल किया P32 से। किससे लेबल किया ये याद रखिएगा, S35 एंड P32। अब हमने ट्रांसडक्शन जब पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस का जीनोम घुसता है, उसका डीएनए घुसता है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हम देखेंगे कि भाई बैक्टीरिया जो है वो भारी होता है और वायरस हमारा हल्का होता है। तो जब आप मिक्सी में कोई सामान पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, तो क्या होता है, जो भारी चटनी होती है ऊपर आती है, पानी जो है ऊपर रहता है, हल्का चीज ऊपर रहेगा, भारी चीज नीचे रहेगी। तो जो बैक्टीरिया है ये आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, लेकिन दिखेगा तब जब रेडियो एक्टिविटी से आप उसे लेबल करेंगे। तो आपने किसको लेबल कर रखा, वायरस के प्रोटीन कोड को किससे लेबल कर रहा है, S35 से। तो आपको यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आपने यहाँ पे लेबलिंग की, ये आपको नहीं। लेकिन दूसरे वाले में आपको क्या होगा कि स्टॉप, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आपको यहाँ चमकता हुआ दिखेगा, यानी P32 आपको यहाँ दिखेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि हमने जो है रेडियो एक्टिव लेबलिंग जो है हमने किसकी की, S35 की, प्रोटीन कोड तो वो ऊपर आ गया,
यहाँ पे दूसरे वाले में हमको यहाँ चमकता हुआ दिखा, रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखी हमको, यहाँ दिखी, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कौन एंटर किया, डीएनए एंटर किया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए एंटर किया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए घुसेगा, प्रोटीन नहीं, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में बोर्ड के हिसाब से आप ये लिखोगे कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज टू प्रूव द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसमें ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है जिसके 5-6 स्टेप्स हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो हर्शी एंड चेज ने S35 की लेबलिंग की और P32 की लेबलिंग की। उसके बाद जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो देखा कि ऊपर सुपरनेटेंट में जहाँ पे S35 लेबल किया वो हल्का था, ऊपर दिखा हमें, यानी कि प्रोटीन ने बैक्टीरिया के अंदर एंट्री नहीं की। और दूसरे वाले में हमने देखा कि नीचे बैक्टीरिया चमक रहा था, यानी कौन घुसा बैक्टीरिया के अंदर, डीएनए घुसा। तो फॉस्फेट हमारा ये प्रूफ करता है कि बैक्टीरिया के अंदर जीनोम घुसा, यानी कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? जो भी आपको डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा।